बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मॉड्यूल नंबर 10, रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर हो गए ये वाले। इसके अंदर सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला कंप्यूटर है उसे अबैकस कहेंगे। इस तरह का ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसके अंदर इनके मदद से कैलकुलेशन की जाती थी, सबसे पहला कंप्यूटर इसे माना गया है कि ये वो मशीन है, वो डिवाइस है जिसने कैलकुलेशन का काम किया है। तो सिंपल है, कंसिस्टिंग ऑफ बीड्स स्ट्रॉन्ग ऑन द रोड्स, इसकी बात की गई है और इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसकी इससे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जब आई तो टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स की यूज़ हुई, जिसे मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहते हैं। कि इसमें मशीन्स कुछ इस तरह की डेवलप होना शुरू हुई और इसके अंदर जो लर्न करने वाली चीज़ें हैं उसमें ये दो तीन मशीन्स के नाम याद कर लीजिएगा। जैसे ये ब्लेस पास्कल है, कब ईजाद हुई, कहाँ पे हुई। और लेबनीज़ भी इसे कहते हैं, ये गॉटफ्रीड विलियम्स लेबनीज़, इसने ये वाली मशीन इस दौर में ईजाद की। और चार्ल्स बाबेज इसने। और इन सब में ये क्या था कि इसमें डाटा वगैरह जो स्टोर होता था, जो वर्किंग होती थी वो मैकेनिकल गेयर्स की मदद से हो रही होती थी। ये उसका एक मॉडल दिखाया गया। नेक्स्ट जो दौर आया उसके अंदर पंच कार्ड आ गए। पंच कार्ड किसे कहते हैं? इस तरह के कुछ कार्ड्स होते हैं जिसके ऊपर कोई डाटा बना दिया जाता था, कोड करके कंप्यूटर में सबमिट कर दिया जाता था, या इनपुट आउटपुट डिवाइस आ जाती थी ये पंच कार्ड के तौर पे। यहाँ से यूँ समझें कि हमारे पास मैकेनिकल मशीन से इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का स्टार्ट हुआ और इसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ और कुछ सिस्टम्स इसमें बताए गए होंगे। मैकेनिकल ड्रिवन टू इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रिवन मशीन, तो ये कुछ मॉडल्स आ जाएंगे, इसको आप देख लीजिएगा। पास्कल आ गया, इसके अंदर लेबनीज आ गई, बैबेज, कॉस्ट इफेक्टिव बट कैलिंग एडवांटेज वगैरह वो सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। और ये वाली मार्क 1 इसमें डेवलप हुई है, IBM वालों ने कुछ काम किया है इसमें। तो ये वाली कुछ चीज़ें इसमें लर्न करने वाली हैं जी। एक्चुअली जो कंप्यूटर बना था वो ये इसको ENIAC कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये इस साइज़ की ये एक बहुत बड़ी मशीन थी और ये उसकी फैक्ट शीट है कि उसके अंदर ये तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट की एक प्रॉपर कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप की गई है। ये उसका रफ सा खाका दिया गया, अब इससे भी बड़ी होगी ये। और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई हैं, इतनी रिलेज यूज़ हुई हैं, कैपेसिटर तकरीबन यूज़ हुए हैं, रजिस्टर यूज़ हो रहे थे और ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही थी और इसकी कॉस्ट, ये इसके ऊपर कॉस्ट आई थी, इतना इसका वेट था। और तकरीबन 62.5 मिलियन अंदाजे के मुताबिक इसके ऊपर एक्सपेंस हुआ है। और फिर इसकी एडवांसमेंट आ गई, उसके अंदर हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर ने ले ली और आईसीज आ गए। ये जो लेटेस्ट कंप्यूटर है ये इसी की बेस के ऊपर फिर साइज़ रिडक्शन हो गई, यानी कि साइज़ कम हो गया, उनका साइज़ ज़्यादा था। प्रोसेसिंग पावर्स जो है ना वो डबल हो गई। डेस्कटॉप कंप्यूटर और IBM का ये वाला मॉडल इसमें डेवलप हुआ। वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी शुरू हो गई और स्मार्टफोन्स वगैरह इसके अंदर आगे जितनी भी डेवलपमेंट है फिर वो इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये इसकी कह लें कि हिस्ट्री है, कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया है। कुछ इसके अंदर कंप्यूटर्स के नाम याद कर लीजिएगा, कुछ है ये इनकी फैक्ट शीट के बारे में थोड़ी डिटेल देख लीजिएगा। मॉड्यूल नंबर 11 के अंदर बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ से स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोर कैसे करता है। तो सबसे बेसिक इकाई जो है ना उसे बिट्स कहते हैं, जिस तरह ग्राम, किलोग्राम और इसी तरह मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो जो स्टोरेज की सबसे बेसिक इकाई है वो बिट्स कहेंगे उसे। बिट्स, इस ज़ीरो को या 1 को बिट कहते हैं। कंप्यूटर में जितना भी डाटा स्टोर होता है वो सारा 0 1 की फॉर्मेट में होता है। तो एक ज़ीरो को बिट कहेंगे और 1 को भी बिट कह देंगे।
बाइनरी डिजिट्स की शॉर्ट फॉर्म है ये। अच्छा, अब हमारे पास बिट्स के यूनिट आ गए कि अगर 8 बिट्स मिलें तो वो एक बाइट बनाएंगी, और एक वर्ड एक बाइट में स्टोर होता है। और 1024 बाइट्स मिलेंगी तो 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट बनेगी तो 1 मेगाबाइट बनता है। और इतनी एमबी मिलेगा तो 1 जीबी बनेगा, गीगाबाइट जिसे कहेंगे। ये वाली जीबी 1020 तो वो 1 टेराबाइट बनेगा। 1020 10 की पावर अगर 2 की पावर 10 करें तो वो 1020 के इक्वल होता है, 2 की पावर 10। तो जिस तरह 100 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं, इसी तरह 1024 बाइट्स मिलके 1 किलोबाइट्स बनाएंगे। अब इसका पैटर्न है कि अगर 2 बिट्स हो हमारे पास तो उसके कम्बिनेशन बनेंगे 4, 00, 01, 10, 11। इसके अलावा कोई कम्बिनेशन 2 बिट्स का नहीं बनेगा। और इसी तरह अगर बिट्स 3 होंगे तो कम्बिनेशन बन जाएंगे 8। 3 बिट्स, 1 बिट है कम्बिनेशन 0 या 1 1 बिट होगा। और अगर 2 बिट्स हैं तो 4, ये देखें 4 बने हुए हैं। अगर 3 बिट्स कर लें तो कम्बिनेशन आ जाएंगे 8। अगर 4 बिट करें तो 16। और इसी तरह 5 बिट 32, 64, 124 और इसी तरह 256, 8 बिट जो कि 1 बाइट के इक्वल है। तो ये 2 की पावर 1 करेंगे तो वो 2 के इक्वल है। 2 बिट्स हैं तो 4 के इक्वल है। 2 की पावर 3 8 के इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ASCII कोड है, ASCII कोड 8 बिट्स का होता है। यहाँ से लेके ये 8 बिट आ रही है हमारे पास। तो 2 की पावर 0 1 के इक्वल है, 2 की पावर 1 2 के इक्वल है, तो 2 की पावर 2 4 के इक्वल है। इसी तरह ये चलता जाएगा। तो 2 की पावर 7 124। 0 से चूँकि स्टार्ट हो रहा है और 7 तक ये 8 बिट बनती है। ये देखिए अगर 8 बिट का ये वाला कोड है, 4 टाइम्स 0 फिर 1 फिर 3 टाइम्स 0, तो ये किसके इक्वल होगा? 65 के। सिमिलरली 8 बिट रिप्रेजेंट एज दिस, और 65 किसके इक्वल है? वो सॉरी इसके इक्वल होगा। किस तरह? देखें हमारे पास 6 बिट को अगर हम करते हैं ऑन, यानी कि यहाँ 1 कर देते, पहले को 0 इसको 1, तो इसकी जो वेटेज है वो 64 के इक्वल है। और इसमें 1 और ऐड कर लें, यानी कि इस वाली बिट को भी अगर ऑन कर लें तो हमारे पास 65 हो जाएगा। ये देखें लास्ट, सेकंड लास्ट ऑन हुई है और फिर लास्ट वाली, इस साइड से सेकंड और ये लास्ट, तो ये दोनों मिलके 65 बनाती हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हमें बूलियन ऑपरेशन दिखाया गया है। बूलियन ऑपरेशन क्या होगा कि ये एक सर्किट है और इसमें बहुत सारे गेट्स आ जाते हैं, जिसमें एंड, और, एक्स, और, नॉर, नैंड, नॉर, इस तरह के 7 तकरीबन गेट्स बनते हैं। यहाँ जो जितने डिस्कस किए गए हैं सिर्फ उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एंड गेट है। एंड ऑपरेशन क्या होगा? ये गेट, ये इसका सिंबल है, यानी कि 2 इनपुट होंगी या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं और आउटपुट एक ही होगी। और यहाँ पे इनपुट 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो 2 है तो कम्बिनेशन बनेंगे 4, 1 2 3 और ये 4 कम्बिनेशन है। और अगर 0 0 है, दोनों पे 0 दें, आउटपुट 0 आएगी। और अगर एक पे 1 एक पे 0 दें तब भी आउटपुट 0, 1 0 0। अगर दोनों पे हाई आउटपुट होगी तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास? 1, यानी कि इनपुट अगर हाई होगी तो आउटपुट 1 आएगी। एंड ऑपरेशन है। एंड का मतलब कि दोनों चीज़ें का होना लाजमी है, दोनों इनपुट हाई होना ज़रूरी है, 1 होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये 0 0 आएगा। आर के अंदर केस उलट है, इसका सिंबल इस तरह से है। ये देखिए ये स्टेट डी की टाइप है, ये यहाँ थोड़ी सी कर्व है, बाकी इस साइड पे भी इस तरह का कर्व आ जाएगा। तो इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा, अगर 2 इनपुट हैं तो उनके कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। इसमें देखें जहाँ पे 1 आ जाएगा, एक सिंगल 1, तो आउटपुट 1 हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास एक्स ऑर है, और एक्स ऑर के अंदर क्या होगा कि अगर प्रोड्यूस आउटपुट 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट,
इट प्रोड्यूस ज़ीरो अगर दोनों इनपुट सेम हो, वो ज़ीरो ज़ीरो भी हो जा सकती है। अगर ज़ीरो ज़ीरो हो तो भी वन, और वन वन की सूरत में भी वन, डिफरेंट की सूरत में यहाँ पे ज़ीरो आएगा। ये एक्स आर का ऑपरेशन है जो यहाँ दिखाया नहीं गया है। नॉट ऑपरेशन उलट है, इसकी एक ही इनपुट होगी, अगर वन आ रहा है तो उसको ज़ीरो कर देगा, और अगर ज़ीरो आ रहा है तो उसको वन कर देगा। हाँ सॉरी, ये एक्स आर आ गया, ये देखिए इसमें ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन वन और वन। देखें जहाँ सेम होगी वहाँ आउटपुट डिफरेंट, ज़ीरो वन वन ज़ीरो। ये एक इनपुट हाई है एक लो है तो आउटपुट वन आ रही है। अब इसमें देखें इनपुट ज़ीरो है, एक ही दिया है, ये इसका सिंबल है, और आउटपुट वन आ रहा है, वन का ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा, इस टेबल के अंदर वो सारे गेट्स एंड और एक्स और नॉट ए नॉट बी सबको दिखाया गया है। यहाँ इनपुट दिखाई गई हैं। अब इनपुट इसके अंदर देखें, ज़ीरो वन, ज़ीरो ज़ीरो, वन ज़ीरो, वन वन, दोबारा फिर ज़ीरो वन, वन ज़ीरो, वन ज़ीरो और वन वन। अब अगर ज़ीरो वन है तो एंड क्या जनरेट करेगा, ज़ीरो, आर क्या जनरेट करेगा, वन। अगर यही इनपुट एक्स आर को दे देंगे तो वो भी वन जनरेट करेगा। इसका नाट कर दें, चूँकि ज़ीरो है तो वन कर देगा। बी के ऊपर नाट करें तो वो उसको ज़ीरो कर देगा। इसी तरह इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो आएगा, आर जो है वो भी ज़ीरो आएगा, एक्स आर वो भी ज़ीरो आ जाएगा, और नॉट, ये जो ने ऊपर वाले सारे टेबल इसको कंबाइन करके ये वाला ऑपरेशन शो किया गया। हेक्साडेसिमल नोटेशन, हेक्सा कहते हैं सिक्स को, डेसिमल 16, जिसमें 16 नंबर होंगे, 16 डिजिट होंगे। हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक, और फिर 1 0 मिलके 10 बना देंगे। हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर क्या चीज़ होगी कि हमारे पास 0 से लेके 9 तक भी होंगे, फिर उसके बाद ये 10 ए के इक्वल है, 11 बी के इक्वल, सी डी ई एफ, ये टोटल काउंट करें तो 0 से लेके एफ तक 16 डिजिट बनते हैं। इसको हेक्साडेसिमल नोटेशन कहते हैं। अब इसका हर डिजिट 4 नंबर का बाइनरी बिट जनरेट करता है, यानी कि बाइनरी इक्वलेंट 0 का सारे 0 0 होंगे, 1 का 0 0 1 होंगे। या इसका सिंपल तौर पे अगर बनाना हो तो ये सारे लिख लें, और यहाँ पे देखें इस साइड से शुरू करें, 0 1 0 1 0 1 1 1 के डिफरेंस है, 0 1 0 1 0 1 करते जाएं। फिर सेकंड बिट के ऊपर डबल ज़ीरो डबल वन, डबल ज़ीरो डबल वन, डबल ज़ीरो डबल वन, और फिर थर्ड बिट के अंदर देखें 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0 फिर 4 टाइम 1, और फोर्थ बिट के अंदर 8 टाइम 0 फिर 8 टाइम 1। तो ये 16 कॉम्बिनेशन जनरेट होगा, यानी 9 की जो वैल्यू होगी बाइनरी में 1001 के इक्वल होगी। इसके लिहाज से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दिया गया है कि इसको बाइनरी में है तो हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करें, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 4 के पेयर बना लेंगे। इस साइड से 4 का पेयर क्या आएगा, 0 1 1 1, और 0 1 1 1 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, तो हम 0 1 1 1 की जगह पे 7 लिख देंगे। और फिर देखें इससे आगे जो 4 का पेयर है उसमें सिर्फ 1 0 फिर 0 0 1 है, तो 1 के इक्वल है। ये 0 1 0 1 का 4 का कॉम्बिनेशन जो आएगा वो 5 के इक्वल है। फिर इसी तरह कॉम्बिनेशन 5 के इक्वल है, 1 0 0, अच्छा 1 1 1 0, ये कहाँ पे है, 1 1 1 इस साइड से 0 ई के इक्वल है, तो यहाँ पे ई लिख देंगे। अब ये वाला सारा कोड हेक्साडेसिमल के अंदर इसके इक्वल है, और अगर ये कोड दिया गया हो तो इसको इसमें 4 के कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरेज के हवाले से मॉड्यूल शुरू हो गया, मॉड्यूल नंबर 14, और इसके अंदर दिखाया गया स्टोरिंग अ बिट। अगर एक बिट को हमने स्टोर करवाना है तो उसका सर्किट कुछ इस तरह से होगा। अब ये फ्लिप फ्लॉप इसे कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, एक ऐसा सर्किट जो एक बिट को स्टोर करता है, 0 या 1 को स्टोर करने के लिए, ये उसका डायग्राम होगा। अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से काफ़ी लंबी डिटेल है, कैसे स्टोर करता है, कैसे ये वाले और गेट काम कर रहे होते हैं।
मेन मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन है और 8 बिट का एक यूनिट होता है इसके अंदर और डाटा रखने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब इसके अंदर देखें, ये इसको कहेंगे हाई ऑर्डर एंड है या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये लीस्ट LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो डाटा है तो इसमें 8 बिट की सूरत में 0 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स जो है ना, एक पैरिटी बिट यूज़ होती है, तो 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। हर सेल जो होगा उसका मेमोरी का उसे एड्रेस कह देते हैं, उसका एक यूनिक नेम होगा, उसका एक एड्रेस होगा और उसके अंदर डाटा स्टोर होगा। यानी कि ये अगर रैम हम इसको कंसीडर करें तो हर यूनिट का डाटा स्टोर करने के लिए मखसूस एड्रेस होगा। आगे रैम की टाइप्स है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे कहेंगे, इसका एब्रीविएशन है कि कहीं से भी डाटे को एक्सेस किया जा सकता है। जिस तरह पुरानी अगर टेप देखें तो हमें उस दरमियान में पहुंचने के लिए पूरी टेप रिवाइंड करनी पड़ती थी, डिस्क में डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। इसी तरह रैंडम एक्सेस से मुराद कोई सा भी सेल हम एक्सेस डायरेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैम की 2 टाइप्स आ गई, डी रैम, SD रैम। डी रैम डायनामिक रैम, जिसके अंदर ये जो स्टोरेज होगी या चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो 1 सेकंड के अंदर बहुत टाइम मैनी टाइम्स रिफ़्रेश होता रहता है। टेक्निकल टर्म्स हैं और आप इनके नेम याद कर लें। और इसके अंदर एडिशनल SD रैम है सिंक्रोनियस तरीके से, यानी कि ये रैम अपने आप को रिफ़्रेश करती है, उस टाइम को कम किया गया है। मॉड्यूल नंबर 15 मैग्नेटिक सिस्टम। स्टोरेज के हवाले से जो अभी तक रैम को हमने स्टडी किया है, मेन मेमोरी को अगर देखा है तो वो स्टोरेज कम पड़ जाती है, तो मास स्टोरेज आ गई, सेकेंडरी स्टोरेज जिसे कहेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? मैग्नेटिक डिस्क शामिल है, CDs, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लैश ड्राइव और सॉलिड स्टेट SSD जो लेटेस्ट चल रही है, ये सारी इसके अंदर शामिल हैं। इसमें स्टोरेज ज़्यादा होती, कैपेसिटी ज़्यादा होगी और ये वोलेटाइल नहीं, नॉन वोलेटाइल इसे कहते हैं, लाइट के जाने से भी इसका डाटा सेव रहता है। इस तरह की बातें इसके अंदर डिस्कस की गई होंगी। और ये काम कैसे करती है? अगर डिस्क स्टोरेज सिस्टम को देखें ना तो वो उसके अंदर इस तरह की डिस्क होंगी और ये जो लाइनें होंगी इसको ट्रैक्स कहते हैं। जिस तरह कहते हैं ना वॉक करते हैं हम ट्रैक के ऊपर, और इसका मखसूस एरिया मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइड किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। देखिए, स्पिनिंग डिस्क विद मैग्नेटिक कोटेड टू होल्ड डाटा। थिन स्पिनिंग डिस्क, स्पिनिंग क्या कहेंगे कि वो घूमने वाली डिस्क होती है बारीक सी, और मैग्नेटिक कोटेड होगी कि इसके ऊपर मैग्नेट को यूज़ डाटा स्टोर करने के लिए। टेक्निकल चीज़ है कैसे स्टोर करते हैं डाटा को होल्ड करने के लिए। रीड राइट हेड होता है जो डाटे को राइट भी करता है, रीड करता है, इस चीज़ को कहते हैं। ये डाटे को रीड भी करेगा, राइट भी करेगा। ईच हेड ट्रैवर्स अ सर्कल कॉल्ड ट्रैक, यानी कि ये वही बात होगी, ये इसको ट्रैक कहेंगे, ये इस पूरे सर्कल को। और हर ट्रैक डिवाइड होता है सेक्टर्स के अंदर। ये सेक्टर कहलाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और सेक्टर है, ये सारे सेक्टर हैं यानी कि इसके। और आउटर ट्रैक कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली वो बढ़ता जाएगा। इस हवाले से इसको देख लेते हैं सीक टाइम। कि सीक टाइम क्या होगा कि रीड राइट हेड को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाते हुए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, यानी कि यहाँ से डाटा रीड कर रहा है, दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए जितना टाइम जंप करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, नैनो सेकंड में ही होगा, इसको सीक टाइम कह देते हैं। रोटेशन डिले कि रीड राइट हेड को जो है वो पूरा मूव करने के लिए एवरेज अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड होगी, वो रोटेशन डिले आ जाएगा। एक्सेस टाइम, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो एक्सेस टाइम उसका कहलाएगा कि एक तो मूव करने में जितना टाइम लग रहा है और फिर उसको पूरा रोटेशन पे जितना टाइम लग रहा है डाटा के, ये एक्सेस टाइम आ जाएगा। ट्रांसफ़र रेट, जिस स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा, रीड हो रहा हो या राइट हो रहा हो, तो वो ट्रांसफ़र रेट कहलाएगा।